हमारी जमात महसूस करती है कि सेकुलरिज्म से कहीं ना कहीं डिवीज़न की रेखा खींची। हिंदू हो, मुसलमान हो, अलगाववादी शक्तियों का बल बढ़ा। जिस तरह की चीज़ें राष्ट्र के अंदर हो रही हैं वह खतरा का संकेत है। हम आपके बीच ये जो दूरी है ये खत्म होनी चाहिए। इस आधार पर मैं एक आंदोलन लोगों के बीच ले जाना चाहता हूँ। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। हमारे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये तस्वीर और परिनिर्वाण दिवस भारतीय सब लोग पार्टी मना रही है। माले पर इस पे माला भी चढ़ाया गया इस फोटो पर और शांति का संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह जी। क्या कहें, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इस देश के निर्माण के लिए चिंतित थे, सत्ता के लिए चिंतित नहीं थे। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे सामाजिक संरचना में, राजनीतिक चिंतन में, सामाजिक सौहार्द में। जो आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद भी एक संशोधन किया गया संविधान में, सेकुलर शब्द डाला गया, तो हम लोगों ने मंथन किया कि आखिर ये देश में अलगाववादी शक्तियाँ क्यों पनप रही हैं, क्यों युवाओं में भी एक भाव आ रहा है कि यह राष्ट्र हमारा नहीं है। ये आपको कैसे लगता है कि ये राष्ट्र हमारा नहीं है? युवाओं में ये भाव आ रहा है, ये आ रहा है। कैसे लगता है आपको? इसलिए लग रहा है कि जो परिस्थिति पैदा हो रही है उस परिस्थिति में जो सामने आपके टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में जो देख रहे हैं, उसके आधार पर जो हमने मूल्यांकन किया, उसमें जिस मदरसे में गांधी लोहिया के विचारधाराओं का, अंबेडकर के चिंतन का चीज़ें चल रहा था, वह नया पाकिस्तान की चिंता कर रहा है। जिन मंदिरों में, जिन मठों में, जिन मस्जिदों में ये देश के मजबूती के लिए, एक दूसरे के लिए जान देने का चल रहा था, एक दूसरे के जान लेने की बात चल रही है, इसलिए ये चिंता हुई और इसीलिए यह महसूस किया जाने लगा कि सनातन परंपरा में हमने दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान किया है और यह दुनिया का एक ऐसा संदेशवाहक राष्ट्र रहा है। यह एक भौगोलिक परिसीमा का कल्पना नहीं है, यह एक ऐसे हिमालय के गोद में बैठा हुआ एक ऐसा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ऐसा समूह जमात था जिसमें मानवीय उत्कृष्टता की संपूर्ण अवधारणाएं वहाँ पूरित होती हैं, जहाँ तुलसी की रचना होती है और उसका पहला कॉपी कबीर को रहीम को दिया जाता है। तो ये सारी जो परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं, इसी के कालखंड के नेतृत्व के लिए अंबेडकर वहाँ खड़े थे और चिंतन किया था। एक करने के लिए आपने कहा कि बंटवारा सा हो गया है, जो लोग एक दूसरे के लिए मोहब्बत की दुआ करते थे, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते थे, वो अब अलग अलग सोच पे रख रहे। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका विजन? पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये संविधान में जो श्रीमती गांधी ने परिवर्तन किया, उसके बाद से इस देश में दंगा बढ़ा। अच्छा, और धीरे धीरे परेशानी है। हमको परेशानी नहीं है, हमने महसूस किया है, हमारी जमात महसूस करती है कि सेकुलरिज्म से कहीं ना कहीं डिवीज़न की रेखा खींची। इस सेकुलरिज्म को लोग भंजाने की कोशिश किए, विभाजित किए, खंडित किए। नतीजा हुआ है कि आज देश में अलगाववादी शक्तियां चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अलगाववादी शक्तियों का बल बढ़ा है। तो ये एक कालखंड है जहां से हम एनालाइज करते हैं आज तक यह बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ये और भी आज जिस तरह की चीज़ें राष्ट्र के अंदर हो रही हैं वह खतरा का संकेत है। इसलिए जो शक्ति निर्माण के लिए लगना चाहिए था वह विध्वंस के लिए लग रहा है। वह पारा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री से चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता है, उसके अंदर आदमी होना चाहिए। आज ज़रूरत है कलाम की, आज ज़रूरत है खान अब्दुल गफ़ार खां की, जिन्होंने एक पीढ़ियों को पैदा किया है। लेकिन आज ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जिसमें उनके दिशा भ्रम को मजबूती दी जा रही है। आखिरी सवाल, क्या कर रहे हैं एकता लाने के लिए, शांति फैलाने के लिए आपका क्या कदम है? इसीलिए कह रहे हैं कि
हम इस धारा के मजबूती के लिए जो जो काम करना होगा वो हम करेंगे। जैसे सरस्वती पूजा का हमने कहा, सरस्वती पूजा किसी एक धर्म का नहीं है, सरस्वती पूजा सबका है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। हम लोग विद्यार्थी थे तब तक इकबाल हॉस्टल के सारे लड़के करते थे, आज एक भी बच्चे नहीं जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में कि 99% जो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम वो हिंदू थे। हिंदू थे ही, ये कोई इतिहास हमने नहीं बनाया है, ये तो खुद हमारे ही जाति के लोग मुसलमान हुए हैं। पीरू बंतारा आज है, प्रमाण है इसका। और इस तरह से हजारों लोग हैं और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अभी तक जो परंपराएं थी कयाल और बम्बई से, पीरू और बंतारा का वही रिश्ता है, आप ये बहुत दूर का नहीं है। इसीलिए आज हजारों लाखों लोग ये महसूस करते हैं कि हम अपने थे। हम कोई मुगल शासन में पीरियड में लोगों ने हमको तलवार के नोक पर, मुसलमान स्वीकार कर रहे हैं, नोक पर धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन हो गया तो कोई आफत नहीं आ गई, वो एक इतिहास का हिस्सा था। आपकी पूजा पद्धति बदल गई है, लेकिन आप हैं तो एक ही ब्लड के लोग। आप इस देश के निर्माण में सब कुछ किया है, आपके पूर्वजों ने किया है। इसको एक होकर के कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? पूजा पद्धति आपकी है, हम सम्मान करें। हमारी पूजा पद्धति आज ये है तो इसी का सम्मान करें। हम आपके बीच ये जो दूरी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इस आधार पर मैं एक आंदोलन लोगों के बीच ले जाना चाहता हूँ। कब से शुरू कर रहे हैं? बस आज ही से शुरू हो गया। तो अरुण कुमार सिंह को सुना आपने, उन्होंने एकता की बात कही, साथ में सेकुलर शब्द पे सवाल उठा दिया। और जब मैंने पूछा आपको दिक्कत है इस सब से, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं, मगर जब से आया है देश में एक तरह से बंटवारा हो गया है, हिंदू मुसलमान हो गया। अब ये इनकी राय है, ये हमारी राय नहीं है, हम इससे अलग राय रखते हैं। सेकुलर वर्ड पे इनकी अपनी राय थी और साथ में इन्होंने कहा कि हम देश की एकता के लिए आगे आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान, पहले मुसलमान जो थे वो हिंदू ही थे, उनके पूर्वज हिंदू थे, वो धर्म परिवर्तन किए हैं, तो सबका खून एक है। सच है, सबका खून एक है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हमारी जमात महसूस करती है कि सेकुलरिज्म से कहीं ना कहीं डिवीज़न की रेखा खींची। हिंदू हो, मुसलमान हो, अलगाववादी शक्तियों का बल बढ़ा। जिस तरह की चीज़ें राष्ट्र के अंदर हो रही हैं वह खतरा का संकेत है। हम आपके बीच ये जो दूरी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इस आधार पर मैं एक आंदोलन लोगों के बीच ले जाना चाहता हूँ।